ऊपर एक धारावाहिक आता था, बच्चे बड़े चाव से देखते थे, नाम था शक्तिमान। और शक्तिमान में यह था कि शक्तिमान ही गंगाधर है। अब जो बड़ा आरोप अभी तक जितना भी लगातार अडानी को लेकर के आपने सुना है, इसमें सबसे बड़ा आरोप जो लगा है वो ये है कि अडानी तो सिर्फ मुखौटा है, सिर्फ चेहरा है। अडानी का कुछ नहीं है, अडानी का पैसा भी नहीं है। जो भी पैसा है, जितना भी पैसा है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी नुकसान है, वो सारा का सारा मोदी जी का है। अडानी तो चंद परसेंटेज का मेहमान है, उसको कुछ परसेंटेज मिलते हैं, 10%, 15%, बाकी सारा पैसा, सारा लेन देन वो तो मोदी जी का है। अडानी तो केवल दिमाग है। अडानी तो केवल यह बताता है कि यहां पर पैसा खरीद लो, यहां पर जो है इस पैसे से ये खरीद लो, यहां पर ये खरीद लो, उस देश में ये खरीद लो, उस देश में वो खरीद लो। अडानी तो केवल जो है वो मैनेजर है। ये सारे के सारे आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली असेंबली के अंदर वो बोले, लंबा चौड़ा बोले, खूब बोले अडानी को लेकर के। और अडानी को लेकर के सबसे बड़ा आरोप, सीधा आरोप, डायरेक्ट आरोप जो लगा है अभी तक, वो अरविंद केजरीवाल ने आज लगाया। देखिए, राहुल गांधी बहुत बोलते रहे और राहुल गांधी ने अभी लास्ट जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर कहा कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसका है। 20,000 करोड़ रुपए को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाया और 20,000 करोड़ को लेकर के बीजेपी की सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और आज अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा खुलासा करते हुए, बड़ा आरोप लगाते हुए सीधा कह दिया कि अडानी का कुछ नहीं है। और यही बात राहुल गांधी ने कहा था। राहुल गांधी ने भी कही थी कि पैसा अडानी का नहीं है, अडानी के पास पैसा नहीं है। जो 20,000 करोड़ रुपए लगा है, जो पैसा हमारी अलग अलग डिफेंस कंपनियों में लगा है, या डिफेंस कंपनियों में पैसा लगाने वाली जो कंपनियां हैं उनके अंदर जो पैसा लगा है, वो पैसा जो सेल कंपनियों के थ्रू पैसा लगा है, वो पैसा किसका है। यह सवाल, यह आरोप जो है वो राहुल गांधी ने लगाए थे। और आज इससे और 4 कदम आगे जाकर के अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अडानी तो केवल मैनेजर भर है, उसका तो केवल 10-5%, 15% उसका कमीशन है। उसको केवल जो है वो ये पता है कि इधर पैसा लगाओ, इधर से ये खरीदो, उधर से वो बेच दो, इस देश में ये खरीदना है, उस देश में ये बेचना है। बाकी उसका कोई लेन देन नहीं है। बाकी सारा लेन देन, बाकी सारा पैसा, बाकी सब कुछ जो है वो मोदी जी का है। ये सारे आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल ने लगाए। मैं कुछ एक आपको छोटी छोटी जो क्लिप जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं ट्वीट दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद वीडियो दिखाता हूं। बीजेपी नेता के एक हवाले से जो है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली में कहा कि बीजेपी के एक नेता मुझसे मिले और उन्होंने जो है ये सारी बातें बताई है। अब इसको लेकर के केजरीवाल पर कौन सा केस लगेगा, नहीं लगेगा, टेक्निकल चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आप देखिए, बीजेपी नेता ने बताया अडानी तो सिर्फ फ्रंट पर है, सारा पैसा मोदी जी का लगा है। अडानी को तो 10-20% कमीशन मिलती है, वो मोदी के मैनेजर हैं, इसलिए मोदी जी जेपीसी की जांच नहीं करवाते। अगर जांच हुई तो अडानी नहीं, मोदी जी डूबेंगे। बड़ा गंभीर आरोप लगा है। इस तरह का आरोप अभी तक जो है वो लगा, और इसीलिए जो है वो अरविंद केजरीवाल ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। वीडियो में आपको सुनाता हूं, एक जो है वो ट्वीट आप और देखिए। ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने जो है इस पर लिखा है कि किस तरह से जो है वो बीजेपी नेता से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने पूछा, इसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैंने पूछा कि मोदी जी के आगे पीछे कोई नहीं है, उन्हें पैसे की क्या जरूरत है। बीजेपी नेता ने कहा कि पैसे की जरूरत नहीं होती है, पैसे की हवस होती है। जिस दिन अडानी दूसरे नंबर का अमीर बना था उस दिन अडानी नहीं, उस दिन मोदी दूसरे नंबर के अमीर बने थे। अब वो नंबर 1 रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। तो बड़े गंभीर आरोप, बड़े गंभीर जो है खुलासे अरविंद केजरीवाल ने किए। छोटा सा ये अंश भाग सुनिए आप। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा
उस दिन मोदी जी डूबेंगे। यह वाकई बहुत बड़ी बात है और दिल्ली असेंबली के मंच से, दिल्ली असेंबली से जो है वो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए। देखिए, अडानी को लेकर के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब जो ये आरोप लगाए हैं, आज अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से यह भी कह दिया कि मोदी जी भारत के अब तक के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। यह बात भी वो कह गए। लेकिन क्या वाकई मोदी जी को लेकर के जो आरोप लगाए गए हैं, इनके वो कुछ सबूत भी दे पाएंगे, या बीजेपी कुछ केस जो है उनके ऊपर भी लगाएगी और फिर उनको जो है सबूत देना पड़ेगा? क्योंकि बहुत बड़ा आरोप लगा है, हिला देने वाला आरोप लगा है। अब दूसरा जो है मैं आपको क्लिप दिखाता हूं, ये आप देखिए। बीजेपी नेता ने बताया, बीजेपी नेता ने, उस नेता ने जो है वो अरविंद केजरीवाल को आगे बताया कि मोदी जी ने अपने परिवार वालों के लिए, अपने राजनीतिक गुरु के लिए, अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं किया। इस वीडियो के अंदर आप सुनना, ये जो बीजेपी का नेता है ये अरविंद केजरीवाल से कहता है कि मोदी जी ने अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, पत्नी शब्द जो है वो अरविंद केजरीवाल ने इस्तेमाल किया है, पत्नी के लिए कुछ नहीं किया। अपने राजनीतिक गुरु, पीछे से आवाज आती है कि अडवाणी जी को देखिए आप, उनके लिए कुछ नहीं किया। फिर अडानी पर इतने मेहरबान क्यों हैं? दोस्त होते तो अब तक साइड कर दिया होता। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी को बचाने में लगे हैं, ईपीएफ का पैसा अडानी को दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो दूसरा बड़ा आरोप, दूसरा बड़ा गंभीर आरोप जो है वो केजरीवाल ने लगाया। सुनिए जरा। कहता मोदी जी ने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं करा, अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं करा, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करा, उनके भाई गुजरात में रहते हैं उनके लिए, किसी रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं करा, राजनीतिक गुरु के लिए कुछ नहीं किया। वो अपने दोस्त के लिए इतना कुछ करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्त पे इतने मेहरबान क्यों हैं? ऐसी भी क्या दोस्ती है? आज के ज़माने में कौन कोई भाई के लिए कुछ नहीं करता, दोस्त के लिए कौन करता है? तो मैंने कहा फिर क्या मामला है? कहता आप खुद सोचो, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, चारों तरफ थू थू हुई, पूरा क्रैश कर गया अडानी ग्रुप। ऐसा भी क्या दोस्त हो गया कि दोस्त डूब रहा है और फिर भी उसको पूरी तरह से, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के लिए तो परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोई आसपास वाला अगर कहीं, वो तो आदमी कह देता है यार मेरे से मिलना बंद कर दियो कल से, वो उसको अभी भी बचाने में लगे हुए हैं। इतने सनसनीखेज आरोप, सीधे आरोप, नाम लेकर के आरोप और बाकायदा बता करके आरोप कि ये 15% 10% का अडानी का खेल है, बाकी अडानी का कुछ नहीं है। इस तरह के सीधे आरोप लगे हैं। राजनीति के अंदर इस तरह के आरोप अगर किसी और पर लगते तो बीजेपी उसका इस्तीफा सबसे पहले मांगती और बीजेपी कहती कि देखिए साहब, इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते और यही अरविंद केजरीवाल ने अगर आरोप लगाए होते तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के कहती कि चलिए राहुल गांधी को इस्तीफा दो और उनके खिलाफ जो है फिर कार्रवाई हो, ये सारी बातें हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे हैं, ये इनके ऊपर कोई केस बनेगा क्या? टेक्निकली वैसे जो है बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि दिल्ली असेंबली के अंदर बोला गया है और असेंबली के अंदर कोई बात बोली जाए तो उस पर कार्रवाई करने का पहला हक जो है वो स्पीकर का होता है। जैसे राहुल गांधी अगर कुछ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी अगर कुछ बोलते हैं, उस सदन के अंदर अगर बोलते हैं तो सदन पर पहली कार्रवाई जो है वो सदन के स्पीकर साहब कर सकते हैं। अब स्पीकर यहां पर कर नहीं पाएंगे क्योंकि बीजेपी, यहां पर आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो किस तरह से जो है, कौन से प्लेटफॉर्म का कैसे क्या इस्तेमाल किया जा रहा है और किस प्लेटफॉर्म पर जाकर के क्या बातें कही जा रही हैं, बहुत दिलचस्प है। लेकिन लग रहा है ये अडानी को लेकर के जो पिक्चर शुरू हुई है ये खत्म नहीं होगी और ये जैसे आजकल नेटफ्लिक्स पर जो सीरीज का दौर है, एक के बाद एक 8 जो पहला भाग, दूसरा भाग, चौथा भाग, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 18 पता नहीं कितने इसके भाग हैं। तो बहरहाल अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? वाकई इन आरोपों के अंदर कुछ सच्चाई है या केवल और केवल जो है शुद्ध रूप से राजनीति है और अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को एक दूसरे से आगे निकालने के लिए यह विपक्षी नेताओं का कोरा आरोप है? आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अपनी राय जो भी हो मुझे जरूर बताइए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर